सप्तम अध्याय रथ यात्रा का प्रसंग। श्रीमन महाप्रभु के पुरी आने से पूर्व रथ यात्रा के समय श्री जगन्नाथ देव, श्री बलदेव प्रभु और श्री सुभद्रा जी के रथों को राजा के सेवक और हाथी ही खींचते थे। रथ यात्रा में कोई कीर्तन और नृत्य न होने से लोगों में भगवान श्री जगन्नाथ देव के प्रति कोई विशेष भाव भी नहीं उदित होते थे, किंतु श्रीमन महाप्रभु ने ही अहेतु की कृपा पूर्वक अपने परिकरों के साथ कीर्तन नृत्य के द्वारा अपने आंतरिक भावों को प्रकट कर रथ यात्रा को भक्ति रस में बना दिया और उस रस के आस्वादन के लिए बंगाल, उड़ीसा और भारतवर्ष के अन्य स्थानों से हजारों लाखों की संख्या में भक्त लोग प्रति वर्ष रथ यात्रा में आने लगे। आजकल लगभग 40 लाख लोग प्रति वर्ष रथ यात्रा में भाग लेने आते हैं। रथ यात्रा आरंभ होने वाले दिन प्रातःकाल विश्वावसु के गांव के दैत्यों के वंशज श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और श्री सुभद्रा को मंदिर से लाकर रथों पर बिठाते हैं। अनेकों बलशाली दैत्य उन्हें बड़ी कठिनाई से उठाकर रथ के निकट लाते हैं और रस्सियों और कपड़ों से बांधकर उन्हें रथ पर चढ़ाने का प्रयास करते हैं। श्री जगन्नाथ जी को रथ पर चढ़ाना बड़ा कठिन कार्य होता है और दैत्य उन्हें गोपियों की भांति प्रेम में विभोर होकर गालियां देकर ऊपर उठाते हैं। कभी श्री जगन्नाथ जी पुनः नीचे आ जाते हैं तो दैत्य कहते हैं कि हम ये नहीं जानते कि तुमने कहाँ जन्म लिया है और तुम्हारे माता पिता कौन हैं। कोई तुम्हें वसुदेव नंदन कहता है और कोई नंद नंदन, किंतु तुम हो कौन, ये तो बतलाओ। इस प्रकार गालियां देते हुए दैत्यों ने श्री जगन्नाथ जी को रथ पर चढ़ाने के लिए 3, 4, 6 घंटे और कभी कभी पूरा दिन भी लग जाता है। तीनों रथों के चारों ओर भक्त निरंतर कीर्तन करते रहते हैं, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार जब श्री जगन्नाथ देव, श्री बलदेव प्रभु और श्री सुभद्रा जी नवीन विशाल रथों पर विराजमान हो जाते हैं, तब रथ यात्रा प्रारंभ होती है। श्री बलदेव प्रभु का रथ सबसे आगे होता है, उनके पीछे श्री सुभद्रा जी का रथ और सबसे पीछे श्री जगन्नाथ देव का रथ होता है। प्रति वर्ष श्री जगन्नाथ देव की रथ यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व उड़ीसा के राजा रथ चलने वाले मार्ग पर झाड़ू लगाकर उसे साफ करते हैं। यह प्रथा प्राचीन काल से ही है। राजा अपनी राज पोशाक का त्याग कर साधारण व्यक्ति जैसे वस्त्र धारण करते हैं और अपने हाथ से मार्ग में चंदन जल छिड़क कर स्वर्ण के हत्थे वाले झाड़ू से मार्ग की सफाई करते हैं। रथ यात्रा में सपरिकर श्री चैतन्य देव, जब भगवान श्री जगन्नाथ देव का रथ गुंडीचा मंदिर की ओर चलने के लिए प्रस्तुत हो गया, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों को एकत्रित किया और स्वयं अपने कर कमलों से उन्हें पुष्प मालाओं और चंदन से अलंकृत किया। इसके उपरांत श्रीमन महाप्रभु अपने अंतरंग परिकरों को कीर्तन के लिए 4 मंडलियों में विभक्त कर दिया। प्रत्येक मंडली में 6 जन गाने वाले तथा 2 मृदंग बजाने वाले थे। प्रत्येक मंडली में 2-2 मृदंग देकर श्रीमन महाप्रभु ने कीर्तन प्रारंभ करने का आदेश दिया। श्री नित्यम प्रभु पहली मंडली में नृत्य कर रहे थे, श्री अद्वैताचार्य दूसरी में, श्री हरिदास ठाकुर तीसरी में और श्री वक्रेश्वर पंडित चौथी मंडली में अति सुंदर परिपाटी से नृत्य कर रहे थे। वे सभी अत्यंत कुशल नर्तक थे और उनमें निरंतर दिन रात नृत्य करने की क्षमता थी। श्री स्वरूप दामोदर, श्री वास पंडित, मुकुंद और गोविंद घोष 4 मंडलियों के प्रधान गायक थे। रथ यात्रा में श्रीमन महाप्रभु का वैभव प्रकाश। श्रीमन महाप्रभु ने 3 और मंडलियों का गठन किया। पहली मंडली कुलीन ग्राम के ग्रस्त भक्तों की थी,
दूसरी शांतिपुर के भक्तों की थी और तीसरी शिखंड से आए भक्तों की थी। पहली 4 मंडलियों में विभाजित भक्त श्री जगन्नाथ देव के रथ के सामने नित्य गान कर रहे थे। दूसरी 3 मंडलियों में से एक मंडली रथ के दोनों ओर थी और एक मंडली रथ के पीछे कीर्तन और नृत्य कर रही थी। इस प्रकार 7 मंडलियों में विभाजित होकर भक्त कीर्तन कर रहे थे और प्रत्येक मंडली के पीछे हजारों की संख्या में अन्य भक्त चल रहे थे। भक्तों को कीर्तन के लिए विभिन्न मंडलियों में विभाजित करने के उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं नृत्य करना आरंभ किया। एक ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस समय अपनों को 7 रूपों में प्रकाश किया और एक साथ 7 मंडलियों में नृत्य गान करने लगे। उनके नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और वे उसी प्रकार तीव्र गति से नृत्य करने लगे जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने लीला में नृत्य करते थे। श्रीमद् महाप्रभु के एक साथ सभी मंडलियों में प्रकटित होने पर भी प्रत्येक मंडली के भक्त इस प्रकार सोच रहे थे कि श्रीमद् महाप्रभु केवल उनके साथ ही हैं और वे सभी प्रसन्न होकर नृत्य और गान कर रहे थे। श्री कृष्ण भी अपनी लीला में अपने परिकरों को ऐसा ही आनंद प्रदान करते हैं। जब भांडीर वन में श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ भोजन करने बैठे थे तब उनके अनेकानेक सखा उनके चारों ओर बैठे थे। कुछ सखा उनके सामने थे, कुछ सखा उनके दोनों ओर, कुछ सखा उनके पीछे थे, कुछ सखा निकट थे और कुछ सखा बहुत दूर थे। परंतु सभी सखाओं को यही प्रतीत हो रहा था कि श्री कृष्ण केवल मात्र उनके सामने ही बैठे हैं और उनके साथ भोजन कर रहे हैं। प्रत्येक सखा को यह प्रतीत हो रहा था कि मैं श्री कृष्ण को खिला रहा हूँ और वे मुझे खिला रहे हैं। इस प्रकार रास लीला के समय भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 100 कोटि गोपियों के साथ 100 कोटि श्री कृष्ण हैं। प्रत्येक 2-2 गोपियों के बीच श्री कृष्ण थे और प्रति 2-2 श्री कृष्ण के बीच एक गोपी थी। श्रीमद् महाप्रभु ने भी ऐसा ही चमत्कार इस लीला में प्रदर्शित किया। राजा प्रताप रुद्र, काशी मिश्र और सार्वभौम भट्टाचार्य के अतिरिक्त अन्य सभी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को केवल अपनी अपनी ही मंडली में देख पा रहे थे। श्रीमद् महाप्रभु की कृपा से ही राजा प्रताप रुद्र ने उन्हें एक साथ 7 मंडलियों में नृत्य करते देखा। श्रीमद् महाप्रभु का ऐसा ऐश्वर्य और ऐसी कृपा देखकर राजा के नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वे पृथ्वी पर गिरकर लौटने लगे। तब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें उठाया। राजा ने पूछा, मैं ये क्या देख रहा हूँ? क्या ये मेरा भ्रम है? श्रीमद् महाप्रभु यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं। वे एक साथ 7 मंडलियों में नृत्य कर रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है, तभी तुम उनकी ऐसी ऐश्वर्यमयी लीला का दर्शन कर पा रहे हो। जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ देव के सामने नृत्य कर रहे थे, वहाँ भीड़ को उनके निकट आने से रोकने के लिए भक्तों ने 3 घेरों का गठन किया। प्रथम घेरे का नेतृत्व श्रीमद् नित्यानंद प्रभु कर रहे थे। काशीश्वर और गोविंद के नेतृत्व में भक्तों ने हाथों को जोड़कर द्वितीय घेरे का निर्माण किया। राजा प्रताप रुद्र, उनके निजी सहायकों और सैनिकों ने मिलकर तीसरा घेरा बनाया। प्रताप रुद्र के सेनापति हरिचंदन भी राजा के साथ वहां उपस्थित थे और अपने सैनिकों के साथ मिलकर वे नृत्य करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शनों के लिए उत्सुक भीड़ से महाराज प्रताप रुद्र और अन्य 2 घेरों की रक्षा कर रहे थे। श्रीमद् महाप्रभु महाभाव में आविष्ट होकर नृत्य कर रहे थे और श्रीवास पंडित, जो श्री नारद ऋषि हैं, तन्मय होकर महाप्रभु का दर्शन कर रहे थे। श्रीवास पंडित राजा प्रताप रुद्र के आगे खड़े थे, इसलिए राजा श्रीमद् महाप्रभु को देख नहीं पा रहे थे। राजा प्रताप रुद्र ने
हरिचंदन के कंधे पर हाथ रखकर अपने शरीर को उठाया, जिससे वे नृत्य करते हुए श्रीमन महाप्रभु के दर्शन कर सके। परंतु श्रीमन महाप्रभु का नृत्य देखने में निमग्न श्रीवास पंडित एक और से दूसरी ओर झूम रहे थे, जिससे राजा को श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करने में बाधा पड़ रही थी। हरिचंदन ने श्रीवास पंडित को हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, महाराज नृत्य देखना चाहते हैं, इसलिए एक और हटकर खड़े हो जाओ। श्रीवास पंडित ने श्रीमन महाप्रभु के नृत्य का दर्शन करने में विभोर होने के कारण इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु जब हरिचंदन बार बार उन्हें इधर उधर धक्का देने लगा तो क्रोधित होकर श्रीवास पंडित ने उन्हें थप्पड़ मारकर चुपचाप खड़े होने के लिए कहा। सेनापति हरिचंदन बहुत ऊंचे, लंबे और शक्तिशाली थे। जैसे ही वे श्रीवास पंडित को बंदी बनाने के लिए तत्पर हुए, उसी क्षण राजा प्रतापरुद्र ने उन्हें रोक दिया। राजा बोले, शांत हो जाओ, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर है और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो जो ऐसे उत्तम भागवत ने तुम्हें मारा है। इसे इनके प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। यह सुनकर सेनापति शांत हो गए। भगवान श्री जगन्नाथ देव का रथ बीच मार्ग में बलगंडी नामक स्थान पर पहुंचकर रुक गया। वहां दाहिने ओर नारियल का वन था और बाईं ओर वृंदावन जैसा सुंदर पुष्पों का उद्यान था। सही स्थले भोग लागे आछे नियम, कोटि भोग जगन्नाथ करे आस्वादन। जगन्नाथेर छोट बड़ जत भक्तगण, निज निज उत्तम भोग करे समर्पण। राजा राज महिषी वृंद पात्र मित्रगण, नीलाचल वासी जत छोटा बड़ा जन। नाना देशेर देशी जत यात्रिक जन, निज निज भोग ताहा करे समर्पण। आगे पाछे दुई पार्श्वे उद्यानेर वने, जय जहाँ पाए लगाए नाहिक नियमे। यहाँ पर श्री जगन्नाथ देव को भोग लगाने का नियम है। अतएव इसलिए श्री जगन्नाथ देव के छोटे बड़े सभी भक्त अपने अपने भावानुसार उन्हें उत्तम भोग अर्पण करने लगे। राजा, रानियां, राज महल के अन्य जन, छोटे बड़े सभी नीलाचल वासी और अन्य अन्य स्थानों से आए सभी यात्रीगण भगवान श्री जगन्नाथ देव को अपना अपना भोग अर्पण करने लगे। वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि भगवान श्री जगन्नाथ देव के रथ के समीप आना सभी के लिए संभव नहीं था। इसलिए आगे पीछे और दोनों ओर स्थित उद्यान और वन में जो जहाँ था वहीं से भोग लगाने लगा। भगवान श्री जगन्नाथ देव ने सभी के भोग को दृष्टि के द्वारा ग्रहण किया। बहुत देर नृत्य करने से क्लांत होकर श्रीमन महाप्रभु बाईं ओर से उद्यान में चले गए। वहां पहुंचने पर श्रीमन महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे लेटकर सुगंधित शीतल वायु का सेवन करने लगे। ब्रज की लीलाओं का स्मरण हो आने से वे प्रेमाविष्ट हो गए। राजा प्रतापरुद्र पर कृपा। राजा प्रतापरुद्र श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के परामर्श के अनुसार श्रीमन नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य, श्री राय रामानंद और श्री स्वरूप दामोदर के पास गए और उन्हें प्रणाम कर बोले, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण सेवा करने जा रहा हूँ, आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। तदंतर राजा अपने राजसिक वस्त्र आभूषण उतारकर केवल एक साधारण धोती पहनकर श्रीमन महाप्रभु के निकट पहुँचे और उनके चरण कमल अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे कुशलतापूर्वक संवाहन करने लगे। साथ ही साथ मधुर स्वर में उन्होंने रास पंचाध्यायी के गोपी गीत को गाना आरंभ किया। जयति ते दिकम जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शश्वदत्रहि, दैत्य दृश्यताम दिक्षु तावकाश, त्वयि धृता श्वास त्वं विचिन्वते। गोपियों ने कहा, हे प्रियतम, तुम्हारे द्वारा इस ब्रज में जन्म लेने के कारण यह ब्रजमंडल
वैकुंठ आदि लोकों से भी अधिक महिमा युक्त हो रहा है। इसी कारण से सब प्रकार के सौंदर्य और संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी श्री लक्ष्मी सदा सर्वदा इस ब्रज को अलंकृत करती हुई यहाँ निवास कर रही है। किंतु नाथ, ऐसे अत्यधिक आनंद से परिपूर्ण इस ब्रज धाम में तुम्हारी प्रेयसी हम गोपियाँ ही तुम्हारे विरह में अत्यंत दुखी हैं, तथापि केवल तुम्हारे लिए ही अपने प्राणों को धारण कर रही हैं और तुम्हें चारों ओर ढूंढते ढूंढते कातर हो गई हैं। अतएव अब तो दर्शन दो। राजा प्रतापरुद्र जब भाव विवल होकर गा रहे थे तो श्रीमद् महाप्रभु उसे सुनकर और भी भावविष्ट हो गए और उनका हृदय और अधिक विगलित होने लगा। राजा के द्वारा मधुर स्वर में उच्चारित श्लोक सुनते ही उन्होंने पूछा, आहा, कौन मेरे कानों में ये अमृत डाल रहा है? गाते रहो, मुझे इस अमृत का पान कराते रहो। तब राजा आगे गाने लगे, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमद आततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। हे कृष्ण, तुम्हारा कथा रूप अमृत तुम्हारे वीरे से कातर लोगों के लिए जीवन स्वरूप है। विज्ञ व्यक्ति अर्थात ब्रह्मा, शिव, चतुस्सन आदि कवि गण भी उसकी स्तुति किया करते हैं। तुम्हारी कथा प्रारब्ध और अप्रारब्ध पापों का नाश करने वाली, श्रवण मात्र से ही मंगल प्रदान करने वाली, प्रेम रूपी संपत्ति को प्रदान करने वाली तथा कीर्तन करने वाले के द्वारा विस्तारित होती है। अतएव जो व्यक्ति इस संसार में तुम्हारी लीला कथा का कीर्तन करता है वही सर्वश्रेष्ठ दाता है। जैसे ही श्रीमद् महाप्रभु ने राजा के मुख से यह श्लोक सुना तथा वे अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सके, उन्होंने प्रेम आवेश में राजा का आलिंगन किया और पूछा, तुम कौन हो जो मेरा इतना हित कर रहे हो? राजा प्रतापरुद्र ने उत्तर दिया, मैं तो आपके दासों का कोई क्षुद्र दास हूँ। श्रीमद् महाप्रभु ने कहा, तुम्ही मोरे दिले बहु अमूल्य रत्न, मोर किछु दीते नाही दिलु आलिंगन। तुमने मुझे बहुत अमूल्य रत्न दिए हैं, किंतु मैं तो एक निष्किंचन भिखारी हूँ। मेरे पास कोई धन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ। मैं तुम्हें केवल आलिंगन दे सकता हूँ, यही मेरा एकमात्र धन है। इसके पश्चात श्रीमद् महाप्रभु ने राजा को हृदय से लगा लिया। तब उन दोनों की आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होने लगे। गोपी गीत के गूढ़ भाव। गोपी गीत के सभी श्लोक अतीव सुंदर और गंभीर अर्थ वाले हैं। सभी श्लोक आगे पीछे के श्लोकों से संबंधित हैं और रसिक वैष्णव प्रत्येक श्लोक की व्याख्या एक या अधिक प्रकार से करते हैं। ये श्लोक तीव्र विरह के मार्मिक भाव प्रस्तुत करते हैं। गोपियाँ विरह के भाव में इस प्रकार विकल होकर प्रार्थना कर रही हैं, हे कृष्ण, हमें आकर दर्शन दीजिए, नहीं तो हम प्राण त्याग देंगे। जन्मना व्रज, आपने ब्रज में गोकुल में जन्म लिया है, इसलिए महालक्ष्मी भी झाड़ू लगाकर और अन्य सेवाएं कर वृंदावन को सुंदर बनाती है। ये ब्रज ही आपके मधुर लीलाओं के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तव कथामृतम। इस श्लोक के अनेकों अर्थ हैं, परंतु यहाँ दो अर्थों को संक्षेप में बताया जा रहा है। प्रथम अर्थ साधारण है और दूसरा गूढ़ अर्थ है। तव कथामृतम श्लोक का प्रथम अर्थ, आपकी लीला कथा जीवों के लिए अमृत के समान है और यदि कोई इन लीलाओं का श्रवण करे तो आप स्वयं हरि कथा के रूप में उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतोस्तयः भद्रानि विद्नोतीन सुरित सताम। जो इन लीलाओं को एकाग्र होकर श्रवण करते हैं, श्री कृष्ण उनके कर्णों और हृदय में स्वयं प्रवेश कर जाते हैं। तब वे एक प्रिय और अंतरंग मित्र की भांति
उस व्यक्ति के हृदय से काम, क्रोध, संसारिक भोग वासनाएं और सभी अनर्थों को दूर कर देती हैं। भक्ति की इन बाधाओं को हृदय से निकालकर वे हृदय को स्वच्छ और निर्मल बना देते हैं और उसके बाद वे स्वयं वहाँ नित्य काल के लिए विराजित हो जाते हैं। जीव अनादि काल से भगवत विमुख होकर आवागमन के चक्कर में पड़कर अत्यंत दुख प्राप्त कर रहा है, परंतु इस भयंकर दुखों की ज्वाला से झुलसते जीवों के लिए कृष्ण की लीला कथाएं अमृत जैसी हैं। श्रद्धापूर्वक उन लीलाओं का सेवन करने से जीव की वह दुख ज्वाला सदा के लिए शांत हो जाती है। विषैले सर्प के काटने से परीक्षित महाराज की मृत्यु 7 दिनों के बाद निश्चित थी और इस जगत में कोई भी उन्हें बचाने में सक्षम नहीं था। इसलिए उन 7 दिनों के लिए वे गंगा के तट पर खाना पीना निद्रा सभी कुछ त्याग कर श्री सुखदेव गोस्वामी से हरि कथा श्रवण करने लगे। निवृत्ति तरशे उपगिया मानद भव औषधि स्त्रोत्र मनोभिरामद का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना पशु घनात। उत्तम श्लोक श्री हरि का गुणगान कीर्तन श्रोत परंपरा से साधित होता है, अर्थात श्री गुरु मुख से शुद्ध होकर बाद में कीर्तित होता है। उन श्री हरि का गुण कीर्तन कृष्णेतर विषय तृष्णा रहित मुक्त कुल के द्वारा सुष्ठु रूप से कीर्तित होता है। ये संकीर्तन मुमुक्षुओं के लिए भव रोग की अचूक औषधि स्वरूप है। यह रुचि परायण भक्तों के लिए हितकर्ण रसायन है। पशुघाती व्याध अथवा आत्मघाती अपराधियों के अतिरिक्त और कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो इस हरि कीर्तन से विमुख हो जाए। श्रील सुखदेव गोस्वामी में लेश मात्र भी सांसारिक भोग वासना नहीं थी। उनके समान रसिक तत्वज्ञ भक्त के द्वारा कही गई हरि कथा ही भवरोग की अव्यर्थ औषधि है, क्योंकि इससे भवरोग के साथ साथ हर प्रकार के रोग दूर हो सकते हैं। काम, क्रोध और सांसारिक भोग विलास की इच्छा के साथ साथ भौतिक त्रिताप रूपी सर्प दंश भी शीघ्र दूर हो जाते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम। तत्वज्ञ रसिक भक्तों के मुखारविंद से श्री कृष्ण कथा श्रवण करने वालों को परम शांति प्राप्त होती है और उसे एक नया जीवन मिलता है। ऐसी हरि कथा के नियमित श्रवण से व्यक्ति का न केवल वर्तमान जीवन अपितु अगले जन्म भी सुखमय हो जाते हैं। मनुष्य क्रमशः भक्ति के सोपान पर चढ़ता हुआ भगवत धाम को प्राप्त करता है, जहाँ वे आनंद के सागर में सदा के लिए डूब जाता है। कवि भी भेड़ितम श्री ब्रह्मा, श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री वाल्मीकि, श्री कृष्ण द्वैपायन, श्री व्यासदेव आदि महान कवि कृष्ण कथा का गान करते हैं। कल्मषापहम। श्री कृष्ण कथा के श्रवण कीर्तन से सभी प्रकार के पाप और कर्म फल शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। श्रवण मंगलम। श्री कृष्ण कथा का निरंतर श्रवण करने से जीवन में सभी प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। श्रीमद् आततम। हरि कथा के कीर्तनकारी का श्री अर्थात यश संपूर्ण विश्व में फैल जाता है। भूरिदा। इस जगत में सर्वश्रेष्ठ दाता वही व्यक्ति है जो कृष्ण कथा का दान करता है। ऐसे दाता श्री कृष्ण की महिमा का गान कर समस्त विश्व का उद्धार करते हैं। राजा अपने समस्त राज्य और धनवान व्यक्ति अपनी संपूर्ण धन संपत्ति का दान करने पर भी भूरिदा नहीं बन सकते। श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं की कथा करने वाले व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ दाता होते हैं। तब कथामृतम श्लोक का दूसरा अर्थ। तब कथामृतम, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी कथा अमृत नहीं, मृतम विष है। इसका कारण है कि वियोग में तुम्हारी लीला कथाओं के श्रवण से
वीर्य अग्नि और भी अधिक तीव्र होती है तथा हम उसकी ज्वाला से छटपट करने लगती हैं। तप्त जीवनम। श्रीमती राधिका के समान ही अन्य गोपियां कहती हैं, हम इस बात का प्रमाण हैं। पहले हम अपने अपने परिवार में पूर्ण रूप से प्रसन्न रहती थीं, परंतु जब से इन श्री कृष्ण से हमारी प्रीति हुई तभी से ये समस्त विपदाएं आरंभ हो गईं और अब तो हम बिल्कुल असहाय हैं। इन्होंने हमें रास्ते का भिखारी बना दिया। हमारे पास आश्रय लेने का कोई स्थान नहीं है और अब तो हमारे प्राण भी छूटने वाले हैं। यदि कोई अपने परिवार के साथ प्रसन्न रहना चाहता है तो उसे कदापि ताप प्रदान करने वाली श्री कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण नहीं करना चाहिए। कवि भीड़ितम। कवि तो एक कागज के घोड़े की भी प्रशंसा कर सकते हैं। ये घोड़ा बहुत शक्तिशाली है और वायु एवं मन की गति से भी तेज दौड़ सकता है, परंतु उन कवियों के ऐसे शब्दों का कोई मूल्य नहीं होता। इसी प्रकार ऐसे ही कवियों ने कहा है, हरि कथा श्रवण करने से तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा, परंतु ये सत्य नहीं है। श्री कृष्ण ने हमें छला है और उनकी कथाओं ने भी हमें छला है। अब हमें इन कथाओं से कोई भी प्रयोजन नहीं है और हम कृष्ण कथा का श्रवण करने में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सावधान करना चाहती हैं कि वे भी कदापि ऐसे ना करें। अन्यथा यदि कोई स्त्री इन कथाओं का श्रवण करेगी तो वह अपने पति संतान को भूल जाएगी। वह बिना घोंसले के एक पक्षी के समान हो जाएगी और स्वयं सदा विलाप करेगी और अपने बंधुओं को भी रुलाएगी। जो अपने परिवार में स्वजनों के साथ सुखपूर्वक रहना चाहते हैं उन्हें इसे काले की कथा नहीं सुननी चाहिए। यदि कोई भूल से भी ऐसी कथाओं को सुनता है तो उसका अपने परिवार से संबंध विच्छेद अवश्यम भावी है। वह पागल हो जाएगा और सदा कृष्णा 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 कहकर इधर उधर भटकता रहेगा जैसे हम भटक रही हैं। इसलिए कृष्ण का गुणगान निसंदेह विष है। जो इस प्रकार पागल नहीं बनना चाहते उन्हें श्री कृष्ण की कथाएं श्रवण नहीं करनी चाहिए। विशेषकर ठगों के मुख से तो कदापि नहीं सुननी चाहिए। ये ठग बगल में एक पुस्तक दबाकर लोगों के पास जाते हैं और उन्हें इस प्रकार प्रलोभन देते हैं, मेरे निकट आओ, मैं आपको मधुर मधुर हरि कथा सुनाने आया हूँ। चिंता मत करो, आपको इसका कोई मूल्य नहीं देना होगा। ये कथा मैं निःशुल्क सुनाऊंगा, केवल श्रवण करो। ऐसे कपटी कवि शुक समान मधुर स्वर में हरि कथा सुनाकर श्रोताओं को मोहित कर लेते हैं। वह श्रोता भी कथा में डूब जाता है। तब वह श्रोता घर बार परिवार सब कुछ त्याग कर रास्ते का भिखारी बन जाता है। कथावाचक तो उस क्रूर व्याध के समान है जो अपनी वंशी की मधुर तान से हिरणों को आकर्षित कर लेता है और समीप आने पर उनका वध कर डालता है। ये ठग पाठक ही भूरिदा जना अर्थात श्रोताओं का नाश करने वाले अर्थात उन्हें मारने वाले हैं। इनसे सावधान रहना ही उचित है। श्री राधा जी और उनकी सखियां आगे बोली, परंतु हम कर ही क्या सकती हैं। हम श्री कृष्ण की लीला कथाएं श्रवण करना और उन्हें स्मरण करना तो कदापि छोड़ नहीं सकती। इस प्रकार कृष्ण प्रेम में विवल होकर श्री राधा जी और उनकी सखियां चाह कर भी श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी भुला नहीं पाती हैं। एक ही भावना की अभिव्यक्ति दो प्रकार से की जा सकती है, एक अन्वय भाव अर्थात साक्षात रूप से और दूसरी व्यतिरेक भाव अर्थात विपरीत रूप से, परंतु उनका तात्पर्य एक ही समान होता है। यद्यपि यहाँ पर उपरोक्त श्लोक की अन्वय तथा व्यतिरेक दो प्रकार से व्याख्या की गई है, तथापि दोनों प्रकार की व्याख्याओं का गूढ़ तात्पर्य यही है कि श्री कृष्ण की लीला कथाएं सदा सर्वदा ही श्रवण करनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप समस्त संसारिक आसक्तियां और बंधन सहज ही कट जाते हैं।